नमस्ते दर्शकों। राष्ट्रीय एकता और अस्मिता जागरण हेतु के इस अभियान में हम उपस्थित हुए हैं एक नए पुष्प के साथ। आशा है आप इसे पसंद करेंगे। महाराष्ट्र के पंढरपुर नाम के गांव में विट्ठल और रुक्मिणी के मंदिर है। श्री विट्ठल साक्षात भगवान श्री कृष्ण के ही स्वरूप है। इनके और भी नाम प्रसिद्ध है, जैसे पांडुरंग, विठोबा। इनकी भक्ति करने वाला वैष्णव संप्रदाय, जिसे भागवत संप्रदाय तथा वारकरी संप्रदाय भी कहते हैं, उसके संस्थापक है महान संत श्रेष्ठ श्री ज्ञानेश्वर महाराज। इसी कारण मराठी में कहते हैं, ज्ञानदेवे रचिला पाया, तुका झाला से कळस। अर्थात ज्ञानदेव इस भक्ति परंपरा के आधार है और संत तुकाराम जी उसके चरम उत्कर्ष है। इनके जीवन और कार्य के बारे में मात्र महाराष्ट्र ही नहीं किंतु पूरा देश जानता है। बहुत सी भाषाओं में पुस्तकें हैं, साहित्य कृतियों के अनुवाद, चलचित्र, मूवी आदि उपलब्ध है। इसलिए हम इनके जीवन और कार्य के बारे में विस्तार से बात नहीं करेंगे, किंतु दर्शकों, आज हम आपका परिचय संत ज्ञानेश्वर द्वारा रचित एक ऐसी अनुपम कृति से करवाना चाहते हैं जिसके बारे में विशेषकर महाराष्ट्र के बाहर बहुत कम लोगों को पता है। इस कालजयी कृति का नाम है पसायदान। इसके बारे में चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक मित्र हमसे जुड़ रहे हैं। नमस्ते श्रीमान। नमस्ते श्रीमान। नमस्ते श्रीमान, संत ज्ञानेश्वर जी के बारे में आप तो जानते ही हैं, तो कृपया संक्षेप में कुछ बताएंगे? जी हाँ, इनके बारे में मैंने फ़िल्में भी देखी हैं, कुछ पुस्तकें ही पढ़ी हैं। ये महाराष्ट्र में 13वीं सदी के एक महान संत थे और ये नामदेव जो एक उस समय के बहुत प्रचलित संत थे, उनके समकालीन थे। तो इन्होंने अद्वैत वेदांत की शिक्षाओं को ज्ञान भक्ति के माध्यम से लोगों से परिचित करवाया और समता का उपदेश दिया। अभी आपने हाँ श्रीमान, तो अद्वैत वेदांत की जो आपने बात कही है, तो मेरे ख्याल से इन्होंने भी, संत ज्ञानेश्वर जी ने भी आदि शंकराचार्य जी के जैसे ही बहुत अल्प आयु में ही बहुत महान कार्य किया था, ऐसा कह सकते हैं। जी, बिल्कुल। इन्होंने बहुत अल्प आयु में ही महासमाधि ले ली थी, किंतु उसके पहले ही इन्होंने इतने महान कार्य कर गए हैं कि आज में भी उनके कार्य प्रासंगिक हैं और लोग उन्हें याद करते हैं। वे अपने बड़े भाई निवृत्तिनाथ को अपने गुरु मानते थे। हाँ अपने हाँ। गुरु के आदेश पे इन्होंने 1 वर्ष के अंदर में ही भगवत गीता पे टीका लिखी और आप समझ सकते हैं कि उनकी आयु क्या थी, मात्र 15 वर्ष। हाँ हाँ। मात्र 15 वर्ष की आयु में इन्होंने भगवत गीता पे टीका लिखी, भावार्थ दीपिका। किंतु ये ज्ञानेश्वरी के रूप में ज्यादा प्रचलित है। लोग इसे ज्ञानेश्वरी के रूप में ज्यादा जानते हैं। हाँ हाँ। और इस गीता के मूल 700 श्लोकों का मराठी भाषा की 9000 ओवियों में अत्यंत रसपूर्ण विशद वर्णन है। तो हाँ। आप कृपया बताइए कि ओविया क्या होती है? हाँ, ये जो आपने अभी ये बात बताई है कि ओवी ओवी के बारे में, तो ओवी जो है तो वो मराठी में एक काव्य प्रकार है। जैसे पद्य रचना, 4 पंक्तियां जी, अगर लिखी जाए, रसपूर्ण पंक्तियां, और उसका एक समूह बनाया जी, जी, जाए, तो उसे एक जी, ओवी जी, बोलते हैं। तो हम लोग समझ जी, जी, सकते हैं जी, कि ये 15, मतलब इतनी अल्प आयु में इन्होंने कितना महान ये किया होगा कि भगवत जी, जी, गीता जैसे कठिन ग्रंथ का सरल मराठी में 9000 जी, ओवियां जी। और एक ओवी 4 पंक्ति की, तो इतना ओहो! बहुत ही बड़ी बड़ी मात्रा में इन्होंने लेखन इसका किया, और सिर्फ लेखन नहीं किया, इसे समझाया भी लोगों को। वैसे देखा बहुत जाए तो बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये जो ग्रंथ है ज्ञानेश्वरी, तो इस जी, ग्रंथ जी, के कई भाषाओं में अनुवाद हो चुके हैं। जी, आपको जी, तो जी। मालूम ही है कि गीता प्रेस के द्वारा इसका हिंदी भाषा में भी अनुवाद हुआ है। मेरे ख्याल से जी, आपने मैं पढ़ा पढ़ा भी भी है। हूँ उसे। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल पढ़ा हूँ मैं उसे। तो इसके अतिरिक्त संत ज्ञानेश्वर जी ने ज्ञानेश्वरी के अलावा और भी कुछ रचनाएं की है। तो उनके रचित जो अन्य ग्रंथ है, तो उसमें अमृतानुभव है, चांगदेव पासष्टी करके एक ग्रंथ है, योग वासिष्ठ टीका है। तो चांगदेव पासष्टी यहाँ पे जी, जी, जी। चित्र देख सकते हैं, और वैसे ही इसको जी, फिल्म जी, में जी। भी, चलचित्र में भी दिखाया हुआ है कि ये जी, जी, जी। इनके समय में चांगदेव करके एक व्यक्ति हुआ करते थे, साधु, जो बहुत जी, जी, ही जी। ज्ञानी थे लेकिन अहंकारी थे। तो उन्हें उपदेश करने के जी, लिए जी। जी, जी। 65 65 श्लोकों की रचना की थी, तो उसे चांगदेव पासष्टी ओहो! करके जाना जाता है।
किंतु बहुत बढ़िया। आज का हमारा जो विषय है वो है जी जी पसायदान। तो ये जी जी पसायदान, यह एक प्रार्थना है जो जी ज्ञानेश्वरी जी ग्रंथ के अंत में आती है। और ये जी जी जो जी रचना है ये मात्र 9 पंक्तियों की रचना है। तो जी जी चलिए जी देखते हैं पसायदान जी, और उसका क्या अर्थ है। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए। आता विश्वात्मके देवे, येणे वाग्यज्ञे तोषावे, तोषोनी मज द्यावे, पसाय दान हे। इसका अर्थ हुआ, हे विश्व रूपी ईश्वर, आप मेरे वाणी रूपी यज्ञ से संतुष्ट होकर मुझे प्रसाद प्रदान करने की कृपा करें। जे खळांची व्यंकटी सांडो, तया सत्कर्मी रती वाढो, भूता परस्परे जडो, मैत्र जीवांचे। दुष्ट लोगों की दुर्भावना नष्ट हो और उनकी सत्कर्म करने की प्रवृत्ति बढ़े, सारे विश्व चराचर में स्नेह भाव प्रवाहित हो और सारे जीवों में मित्रता बढ़े। दुरितांचे तिमिर जावो, विश्वस्वधर्म सूर्ये पाहो, जो जे वांछील तो ते लाहो, प्राणी जात। पाप भावना रूपी अंधकार नष्ट हो, विश्व में स्वधर्म रूपी सूर्य का उदय हो, सभी प्राणियों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि ज्ञानेश्वर जी जब कहते हैं कि सभी प्राणियों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो, तो इसका अर्थ ये होता है कि आपके मन के अंदर के सारे पाप नष्ट हो चुके हों। यदि आप पहली लाइन पे ध्यान देंगे, तो वहां कहा गया है कि पाप भावना रूपी अंधकार नष्ट हो। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जब आपके मन से पाप भावना रूपी अंधकार नष्ट हो जाएगा, तो आपके मन की जितनी भी कामनाएं रहेंगी, वो मंगल कामनाएं ही होंगी। तो इस प्रकार से आपकी सभी मंगल मनोकामनाएं पूर्ण हो। ज्ञानेश्वर जी यही बात बताना चाहते हैं यहाँ पे। वर्षत सकळ मंगळी, ईश्वर निष्ठांची मांदियाळी, अनवरत भूमंडळी, भेट तू भूता। संपूर्ण जगत पर मांगल्य और कल्याण की वर्षा करने वाले ईश्वरनिष्ठ संत जन विपुल मात्रा में इस भूमि पर अनवरत आते रहें और वे सभी प्राणियों से मिलते रहें। चला कल्पतरूंचे आरव, चेतना चिंतामणीचे गाव, बोलते जे अर्णव पीयूषांचे। संत जन लोग तो ऐसे उद्यान की तरह होते हैं जिसमें सारे वृक्ष कल्पतरू हैं। ये लोग ऐसे गांव की तरह भी होते हैं जिसमें सारे पत्थर इच्छा पूर्ति करने वाले चिंतामणि रत्न की तरह हैं और उनके शब्द अमृत से भरे हुए महासागर के समान हैं। चंद्रमे जे अलांछन, मार्तंड जे तापहीन, ते सर्वाही सदा सज्जन, सोयरे होतु। ये संत जन निष्कलंक चंद्रमा और शीतल सूर्य के समान होते हैं और वे सारे प्राणियों को निकट संबंधियों की तरह ही लगते हैं। किंबहुना सर्व सुखी, पूर्ण होउनी तिही लोकी, भजिजो आदि पुरुखी, अखंडित। तीनों लोकों में सारे प्राणी सुखी रहें और वे आदि पुरुष को अखंड भजते रहें, सदैव ईश्वर की भक्ति करें। आणि ग्रंथोपजीविये, विशेषी लोकी ईये, दृष्टा दृष्ट विजये, होआवे जी। इस ज्ञानेश्वरी ग्रंथ को अर्थात भगवत गीता को अपने जीवन का आधार मानने वाले लोग इस जगत के दृश्य और अदृश्य भोग की प्रवृत्ति पर विजय प्राप्त करें। येथ म्हणे श्री विश्वेश्वराओ, हा होईल दान पसाओ, येणे वरे ज्ञान देवो, सुखिया झाला। इसके उपरांत विश्व के ईश्वर ने ज्ञानेश्वर जी से कहा कि जिस प्रसाद की तुमने प्रार्थना की है, वह फल तुम्हें अर्थात विश्व को अवश्य प्राप्त होगा। ऐसा वरदान प्राप्त कर ज्ञान देव जी सुखी और संतुष्ट हो गए। किसी अन्य संस्करण में ऐसा भी कहा गया है कि ये वरदान देने वाले, आशीर्वाद देने वाले स्वयं उनके बड़े भाई निवृत्तिनाथ जी ही थे, जो उनके गुरु भी थे। तो दोस्तों, भक्ति मार्गदर्शन और अपने अनूठे महान साहित्य से राष्ट्रीय एकता को साधने वाले संत श्री ज्ञानेश्वर जी ने मात्र 21 साल की अल्प आयु में ही महासमाधि ले ली थी।
तो दर्शकों, यह था हमारा छोटा सा प्रयास पसायदान का हिंदी अनुवाद करने का। अब हम इसके प्रासंगिकता के बारे में एक छोटी सी चर्चा करेंगे। तो श्रीमान ये बताइए कि इस प्रार्थना का आध्यात्मिक पक्ष क्या है? किस प्रकार से हम लोगों को बताएंगे कि आज के युग में भी ये प्रासंगिक है और इसका प्रयोग हम आज भी कर सकते हैं? देखिए श्रीमान, आध्यात्मिकता या प्रासंगिकता के बारे में अगर कहा जाए तो ऐसा है कि बहुत लोगों को ऐसा लगता रहता है कि आध्यात्मिकता या तो भक्ति मार्ग, ये ऐसी बातें हैं कि जिसके लिए पूरे संसार को छोड़ के त्याग कर संन्यास लेके कठोर तपस्या करनी पड़ती है। किंतु ये ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो इस प्रार्थना में अगर हम देखेंगे या तो ज्ञानेश्वरी या ये प्रार्थना जो सार है ज्ञानेश्वरी का, इसमें संत ज्ञानेश्वर जी ने बहुत ही आसान और सरल शब्दों में लोगों को बताने की कोशिश की है, जिसमें कहा जी, है जी। कि अ, लोगों की अगर जो मन में अगर दुष्ट दुष्ट भावना या दुर्भावना होती है, तो वो जी, जी, अगर जी, जी। कम किया जाए और जी, सद्भावना जागृत की जाए, तो ये जी, तो जी, जी। शुरुआत होगी। और इससे मतलब आगे चल के लोगों के मतलब रोज रोज की जो जिंदगी है या गृहस्थ आश्रमी जीवन है, तो उसमें भी जी, जी, मतलब जी। सहायता हो सकती है। और बहुत ही जी, जी, आसान जी। तरीके से लोगों के मन में भक्ति भाव का एक जागरण या उदय हो सकता है। जी, तो जी, जी। और उन्हें मतलब हमेशा ये संत सज्जन लोगों से मिलना चाहिए और जी, जी, भक्ति जी। भक्ति मार्ग या भक्ति के बारे में पढ़ना चाहिए, बातें करनी चाहिए। तो आपको जी, क्या जी, लगता जी। है मतलब यही हो? बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। मेरा भी यही मानना है कि व्यर्थ में लोग भगवद गीता को एक कठिन ग्रंथ मानते हैं। किंतु संत ज्ञानेश्वर जी ने ज्ञानेश्वरी के माध्यम से ये बताया कि इस ग्रंथ का पालन हर कोई कर सकता है। इस ग्रंथ में ऐसा कोई भी इतनी कठिन बातें नहीं लिखी गई हैं, जिसका पालन आम आदमी ना कर सके। तो मेरे विचार से ये प्रार्थना भी उन्हीं के लिए है और ये आपने बिल्कुल सही कहा कि भक्ति मार्ग है और गृहस्थ आश्रमी लोग भी भक्ति मार्ग के सहारे मन से सारे दुर्भावनाओं को दूर करके संत जनों के साथ सत्संग करके भक्ति मार्ग प्राप्त कर सकते हैं और एक शुद्ध जीवन यापन कर सकते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा। तो श्रीमान आगे चलते हैं। ये आपको पता होगा कि संत ज्ञानेश्वर जी ने यहाँ पे एक स्वधर्म के बारे में कहा है कि विश्व में स्वधर्म रूपी सूर्य का उदय हो। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी हाँ, यह जो एक बिंदु है इसमें जिसके बारे में स्वधर्म के बारे में पसायदान में कहा गया है, तो अगर देखा जाए तो जी, भगवत गीता में ही भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में ये कहा है कि जी, जी, जी। स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावहः। तो जी, जी, इसका जी। अर्थ ये होता है कि धर्म का अर्थ यहाँ पे मात्र जिसे अंग्रेजी में रिलीजन कहते हैं, कोई जी, जी, हिंदू, जी, जी। मुस्लिम, क्रिश्चियन या जी। ऐसा धर्म, ये अर्थ नहीं है। रिलीजन जी, का जी, अर्थ बिल्कुल। नहीं है यहाँ पे। स्वधर्म का अर्थ ये है कि अ, मनुष्यों को अपने जीवन में वो जो कर्तव्य या कर्म जो करते रहते हैं, हम नित्य कर्म जी, जी, करें, जी। तो वो जो है जी, जी, वो जी। हर किसी का धर्म है। अगर इसे जी, जी, समझाने की जी। कोशिश करूंगा तो ये कहा जा सकता है कि मान लीजिए शिक्षक होते हैं, तो जी, शिक्षकों जी, का जी। धर्म क्या है? शिक्षकों का धर्म जी, यह है जी। कि विद्यार्थियों को बहुत ही लगन से वो पढ़ाए और मतलब ऐसे विद्यार्थियों को मतलब पढ़ाए कि उनको बहुत ही लाभ हो सकता है। विद्यार्थियों का धर्म क्या है? कि वो भी मतलब जी, जी। बहुत विनम्रता से मतलब अपने गुरुजनों से विद्या प्राप्त करे। तो ये जी, जो जी, एक बिल्कुल। कर्म होते हैं, तो इसको बहुत ही अच्छे तरीके से करना ये भी एक धर्म ही है, स्वधर्म ही है। और उस बिल्कुल, स्वधर्म बिल्कुल। किसी ने भी मतलब एक सोच विचार करके पालन करना, जी। तो यही जी, बहुत जी, बड़ी। जी। तो आपको क्या बिल्कुल लगता आपने सही कहा आपने। बिल्कुल सही कहा आपने कि इस वक़्त जैसा आपने गीता का श्लोक के बारे में बताया आपने कि गीता में भी यही बात की गई है। यहाँ पर भी ज्ञानेश्वर जी का यही कहना है कि स्वधर्म का अर्थ ये हुआ कि आपके जो भी कर्तव्य और धर्म है आपके कर्म के अनुसार में, उसको आप निष्ठा लगन पूर्वक करते रहिए, भक्ति पूर्वक करते रहिए। तो आपको किसी प्रकार की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि आज के जो युवा वर्ग हैं, उसमें उसके लिए भी ये बहुत प्रासंगिक है कि आपका जो विद्यार्थी जीवन जैसा आपने कहा कि विद्यार्थी जीवन है, तो विद्यार्थी जीवन होने के नाते आपको जो कर्तव्य है, उसको यदि भक्ति, निष्ठा, लगन से करते रहें, तो वो अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं आसानी से बिना किसी चिंता के। तो अंत में मैं यही कहूँगा कि इतनी सुंदर प्रार्थना है कोई क्यों नहीं चाहेगा ऐसी प्रार्थना करने के लिए?
कौन क्यों नहीं चाहेगा कि उसके हृदय से दुर्भावना का नष्ट हो, संत जनों के साथ में सत्संग करने का अवसर प्राप्त हो, कौन नहीं चाहेगा। तो मैं कहूँगा कि ये प्रार्थना जो है आज के युग में भी उतनी ही प्रासंगिक है जितने उस युग में थी, और इस प्रार्थना के माध्यम से लोगों के जीवन में एक महत्वपूर्ण बदलाव आ सकते हैं और एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है प्रार्थना। तो आप कृपया आगे जी के हाँ। अब आपने ये जो बताया अभी, तो ये जो जी, जी। प्रार्थना है, तो मुझे मतलब पता नहीं, शायद आपने इसे सुना होगा कि मराठी में इसे गाया भी जाता है। मतलब बहुत सारे जी, कार्यक्रमों में लोग इसका जी, जी, गायन करते हैं, ये पसायदान का। और जी, जी, अगर लोगों को जानने की या सुनने की अगर रुचि है, तो जी, हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सारे जी, लिंक्स दिए हैं, जिसमें जी, खुद लता मंगेशकर जी ने बहुत ही मतलब स्वरमयी इसकी प्रस्तुति की है। तो उसका जी, जी, उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी है, और ज्ञानेश्वरी की जी, भी लिंक्स है। तो दर्शकों को अगर इसमें ज्यादा जानकारी चाहिए, अगर रुचि जी, है इसमें, तो वो मतलब इंटरनेट के माध्यम से बहुत सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। आशा करते हैं हमारा यह पुष्प आपको जरूर पसंद आएगा। कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद।